अच्छा मंगलेश जी, संसद में महिला बिल खारिज हो गया है। इस पे आपका क्या कहना है? क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है? पहली बात तो ये महिला बिल नहीं था। महिला बिल 2023 में ही पास हो चुका है। यह महिला बिल का लेवलिंग लगा करके संसद की सीटें बढ़ाने वाला बिल था और परिसीमन का बिल था। अगर महिला आरक्षण लागू ही करना था तो जो 2023 में पास हो चुका है हाँ, उसी के आधार पर लागू कर देते। बात उसके तो लिए सही है आपकी। डिलिमिटेशन की जरूरत क्या थी? ऐसा जरूरी थोड़ी कि सीटें बढ़ेंगी तभी महिला आरक्षण लागू होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग है आप उसी पर लागू कर सकते हैं ना जी। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब 2023 में इन्होंने बिल पास करवाया तो उसके साथ दो कंडीशन जोड़ दिया। पहला तो ये कि जो नेक्स्ट सेंसस होगा उसके आधार पर जो डिलिमिटेशन होगा और जो संसद की सीटें बढ़ेंगी फिर उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। ठीक। अब एक बात बताइए कि अगर सीटें बढ़ाने का मामला इतना आसान होता तो इसको बार बार एक्सटेंड करने की जरूरत क्यों पड़ती? 42वां संविधान संशोधन में 1971 के जो सेंसस है उसके आधार पर जो सीटें हैं उसको फ्रीज किया गया था। ठीक। और डिलिमिटेशन भी। हाँ। फिर 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ तो जो परिसीमन है उसको तो 1991 कर दिया। हाँ। लेकिन जो सीटें हैं उसको 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज ही रखा। अब 2001 में यानी कि 84वां संविधान संशोधन में यह बोला गया है कि 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा उसके आधार पर सीटें बढ़ेंगी। अच्छा। और ये आनंद फानन में जो बिल लाए हैं इसमें इन्होंने 2011 को आधार मान रखा है। तो एक तो इतना सेंसिटिव मैटर है सीटें बढ़ाने वाली, नॉर्थ वर्सेस साउथ हो जाता है। हाँ। और उसको तुम महिला का लेबलिंग लगा करके हाँ। पास कराना चाहते हो तो दो चीजें हैं, या तो तुम्हारे नियत में नहीं थी महिला आरक्षण लागू करने की। हाँ। या फिर ये महिला आरक्षण का जो दो शर्तें लगाए इसलिए लगाए कि तुम्हारी नियत यह थी कि जो जेरीमेंडरिंग वाला कॉन्सेप्ट चलता है उसको हम 2026 में अप्लाई कर लेंगे। जेरीमेंडरिंग चलता है अमेरिका में। हाँ। जिसमें सरकार अपने हिसाब से परिसीमन कर देती है। मतलब इसके दो पार्ट होते हैं, एक पैकिंग और एक क्रैकिंग। पैकिंग में ये होता है कि जो विपक्ष के वोटर होते हैं उनको एक ही परिसीमन में एक ही क्षेत्र में ऑलमोस्ट उनको पैक कर दिया जाता है ताकि वो दूसरे सीटों पर अपना प्रभाव न डाल सकें। और क्रैकिंग ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जहाँ पे ये आंकड़ा नहीं बन पाता है पैकिंग वाला वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में कि बहुमत ही न बना पाए। तो ये वाली नियत थी कि महिला का लेबलिंग लगाएंगे, ये लोग विरोध करेंगे तो फिर जनता में जाएंगे कि ये लोग महिला के खिलाफ हैं। अच्छा, ये तो गेम खेल दिया जी। गेम खेल ही रहे हैं सब ना। हाँ। और क्या कर रहे हैं।